आज नया टॉपिक फिर शुरू होता है। आपका एक्सरसाइज 1.1 और इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करा रखा है। आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का हम जो है एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो नया अध्याय की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का एसबीएस क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको इंट्रोडक्शन कराया जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। इसमें पहले सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, एक थ्योरम जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1.2 कह रहा है कि ये थ्योरम जो है, यही जो है आपको प्रूव करने में, जैसे अंडर रूट 2 प्रूव करना, अंडर रूट 3 प्रूव करना, अंडर रूट 5 प्रूव करना, तो उन सब में ये अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, योगदान भर भर के देता है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रूफ ही होना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा लेट बी अ प्राइम नंबर। कह रहा पी जो है एक प्राइम नंबर। आपको मैंने पहले भी इंट्रो में भी बता रखा है प्राइम नंबर होता क्या बच्चा। तो मैंने प्राइम नंबर जब आपको पढ़ाया था, तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका कॉमन, जिसको जो है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, चाहे आप मिनिमम की बात कर लो, चाहे आप मैक्सिमम की बात कर लो। मतलब न्यूनतम या अधिकतम दोनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसके दो कॉमन फैक्टर देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे टू, टू का कॉमन फैक्टर 1 और 2 है। 3 कॉमन फैक्टर 1 और 3 है। 5 का कॉमन फैक्टर 1 और 5 है। 11 कॉमन फैक्टर 1 और 11 है। तो इस कंडीशन में आपको ये सारे नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताया है। ठीक है, तो इसने कहा कोई भी प्राइम नंबर का जो है वो अगर किसी ए स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो देन पी डिवाइड्स ए। मतलब मान लीजिए अगर एक स्क्वायर नंबर 36 है, सपोज दैट एक स्क्वायर नंबर है 36, वैसे भी स्क्वायर है 6 का। अगर 36 को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर आपका 2 है, अगर ये 2 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है ये जिसका स्क्वायर होगा उसके, मतलब इसके स्क्वायर रूट को, यानी उसको भी डिवाइड करेगा। अगर ये जिसका स्क्वायर है उस नंबर को ये डिवाइड करेगा, जैसे मतलब 6 का स्क्वायर 36 है, जिसने कहा ए स्क्वायर, तो हमारा वहां पे स्क्वायर क्या मिला 36। अब फिर नंबर क्या है ए, इसने नंबर की जो बात की, तो नंबर आपको क्या देखने को मिला ए। तो अगर वो ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो ए के भी डिवाइड करेगा, यानी 6 का स्क्वायर 36। अगर वो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। यही चीज ये थ्योरम आपको समझा रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जैसे मान लीजिए आपका 64 है, 64 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो 8 का स्क्वायर है ना 64, तो 8 को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है, बात क्लियर हो गई, थ्योरम समझ में आया। और आगे इसने कहा वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसने कहा ए जो होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आपको मैंने इंटीजर बताया था, एक नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आंसर आप काउंट करते चले जाओ इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 -4 आंसर आप इधर चले जाओ। तो उस कंडीशन में इसने कहा कि ए जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, सॉरी ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, स्वाभाविक बात है। तो ए पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर। आप सिंपल सी बात समझ लो, वह नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जो यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, तो ये थ्योरम था आपका थ्योरम। अब देखिए इससे, इसी थ्योरम से नेक्स्ट थ्योरम को क्या कह रहा है उसको समझिएगा। अब अगला थ्योरम क्या कह रहा है 1.3 कह रहा अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ये हम सबको पता है कि अंडर रूट 2 जो है इरेशनल है, लेकिन दोनों में अंतर समझेगा, रेशनल और इरेशनल में अंतर क्या है। इरेशनल और रेशनल में अंतर क्या है, देखिए जो रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सको, पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू बस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है, अब इस चीज को समझिए, क्यू 0 नहीं होगा। क्यू 0 ना होने के पीछे रीजन है।
जीरो ना होने के पीछे रीजन, अगर मान लीजिए सपोज दैट पी आपने 2 रखा और इसको जीरो से आपने डिवाइड किया, तो क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा? इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन, इसका उत्तर ही आपको नहीं मिलेगा। सपोज दैट आप समझिए कैसे, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया, जीरो जीरो से 2 को डिवाइड किया, जीरो 2 जा जीरो, फिर आपको 2 मिला, फिर जीरो 2 जा जीरो, फिर आपको 2 मिला, फिर जीरो 2 जा जीरो, फिर आपको, क्या इसका उत्तर पॉसिबल है? कभी भी इससे जो है ये ज्यादा क्वोशंट ज्यादा हो सकता है? क्वोशंट कभी भी ज्यादा हो सकेगा नंबर से? मतलब पॉसिबल, डिवाइड से आप करते जाओ, कभी नहीं ज्यादा हो सकता, तो ये आंसर मिल ही नहीं सकता, नो सोल्यूशन, इसको आप समझिएगा। तो इसीलिए जो है क्यू जीरो हम नहीं रखते हैं। इररेशनल की कंडीशन क्या है? इररेशनल वह नंबर है जिसको, पहली बात तो आप इस रूप में मत लिखो, जिसको जो है p बाई क्यू के आप रूप में नहीं लिखते, उसको हम बोलते हैं क्या? इररेशनल। इस रूप में वो लिखा ही नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी कंडीशन, अंडर रूट में वह वैल्यू जो कभी स्क्वायर ही ना हो, वह वैल्यू जो किसी का स्क्वायर ही ना हो, वो आपका इररेशनल में होगा। जैसे अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। अंडर रूट 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इररेशनल होगा। लेकिन अभी यही अंडर रूट में 9 बोलूंगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, वो आपका रेशनल में चला जाएगा। किस में जाएगा वो? रेशनल में। ये कहां जाएगा? रेशनल में। लेकिन जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो आपका कहा जाएगा बच्चा? इरेशनल में जाएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? रेशनल इरेशनल क्लियर हो गया? तो चलिए एक चीज और, पाई। पाई जो है आपका जो है इरेशनल है, ध्यान रखिएगा। पाई की वैल्यू कभी 22/7 नहीं होती है, ये लगभग मान है। ये अगर पूछेगा तब तो ये रेशनल पे आप जाओगे, अगर ये पूछेगा तो ये इरेशनल पे जाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अंडर रूट 2 को प्रूव करते हैं। इसने कहा अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल। ये सबको पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इनको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। ठीक, तो अंडर रूट 2 इज अ रेशनल, इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को हम मानते हैं। अब मानते क्या है उसको समझिए। मानना हमें है कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल। अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। क्योंकि जब प्रूव करना है तो हमें तो पता नहीं, हम रेशनल मान के ही प्रूव करेंगे। तो जब आपने कहा अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल है। अगर अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, आपने लेट कर लिया, मान लिया, माना जो है अंडर रूट 2 रेशनल लेट, तो उस कंडीशन में अंडर रूट 2 को हम जो किस रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू, इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। लेकिन P और Q कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम वो नंबर होता है जिसका 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा 2/3, ये इनका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 इंटू 2, इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 इंटू 3। तो 1 के सिवा जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्या? को प्राइम। तो यहां पे हम लिखेंगे P एंड Q have no common factor। ठीक है, तो जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इतनी बातें आपको क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो अब जो है इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यू बराबर पी। ठीक है, तो आपको ये चीजें मिल गई। पी की वैल्यू क्या मिल गई? अंडर रूट 2 क्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जो है आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसकी स्क्वायरिंग की तो ये बनेगा 2 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब 2 को आप इधर भेज दो, क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बाई,
बताओ इतनी बात समझ में आई? तो अब यहां पे देखो 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम पे चलिए। थ्योरम 1.2 क्या करता है कि जब हम किसी के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो हम उसको भी डिवाइड करेंगे। थ्योरम तो यही बोला था ना। तो जब आप पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चा, तो अब क्या करेगा, तो ये ऑलरेडी आपको 2 डिवाइड्स पी, ठीक है। अगर 2 जो है पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर ये p को डिवाइड करेगा तो p डिवाइडेड बाई 2, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। मान लीजिए अगर p 4 होता तो 4 को मैं 2 से डिवाइड करता तो 2 मिलता ना। तो इसी वजह से जो है, अगर ये p को डिवाइड कर रहा तो कुछ ना कुछ आंसर देगा, उसको मान लेते हैं वहां a मान लेते हैं। तो अब p की वैल्यू क्या हो गई, 2a हो गई। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग किए थे तो एक इक्वेशन आपका था यहां पे कि p बराबर क्या था, √2q था, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है? p बराबर क्या आपको दिखाई दे रहा, √2q दिखाई दे रहा। तो अब यहां पे लिखेंगे क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को आप देखो, तो p की जगह आप क्या रखोगे बच्चा, 2q रखोगे। यहां पे देखो, यहां पे आप देखो, तो यहां लिखेंगे √2q बराबर 2a, ठीक है। √2q बराबर क्या लिखेंगे, 2a। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सही सही? चलिए अब बात समझिएगा। तो अब वही सेम चीज यहां पे भी करना है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे ही आपने स्क्वायर किया, √2q का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। अब ये कट जाएंगे 2 बार में, तो q स्क्वायर बराबर क्या मिला आपका, 2a का स्क्वायर मिला। तो अब इधर भेजो, q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यानी a का स्क्वायर। तो q के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो अब बताओ आपने थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर q किसी नंबर को, अगर किसी के स्क्वायर को किसी नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर है। तो अगर ये q को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे q स्क्वायर डिवाइड्स बाई किसके द्वारा, 2, तो q आल्सो डिवाइड बाई 2। बोलो इतनी बात आपको समझ में, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अगर क्यू का स्क्वायर जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 2 से डिवाइड हो गया, तो हमारा थ्योरम कहता है। अब बात यहां पे आती है कि जब ये क्यू डिवाइड होगा, देखिए अब यही चीज इसने कहा कि, तो अब यहां पे आप समझो कि एक चीज आपको ध्यान रखना कि आपने यहां पे p की वैल्यू आप क्या मिली आपको, इसको मैं इक्वेशन लिख दूं सेकेंड। तो अब देखो हमें यहां क्या मिल रहा, q को क्या डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। अगर 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर देगा, तो q की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 भी मिल गए। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। बताओ इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बढ़िया से? चलिए अब बात समझिए कि जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आप ध्यान से देखो। सेकेंड में आपको क्या मिला था, p बराबर 2a मिला था, और q बराबर आपको क्या मिला, 2b मिला, ठीक है। और अभी आपने जब स्टार्टिंग में देखो, बैठ जाओ, तो आपने यहां क्या लिखा था, इस लाइन को आप पढ़िएगा बहुत ध्यान से, यही आपको समझने वाली बात। यहां पे आपने लिखा था ये कि p एंड q हैविंग
नो कॉमन फैक्टर, पी और क्यू के तो पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां पे आपने क्या निकाल दिया, यहां आपने क्या निकाल दिया, आपको कॉमन फैक्टर देखने को मिल गए किसके। तो यहां पे क्या आप लिखोगे, यहां पे लिखोगे हियर P एंड Q है, क्या लिखोगे, P एंड Q है क्या यहां पे, टू एज अ कॉमन फैक्टर। अभी तो आपने वहां पे लिखा था स्टार्टिंग में, आपने यहाँ पे लिखा था कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे लिख रहे हो कि आपके जो है P और Q के पास जो है दो कॉमन फैक्टर है, टू एज ए कॉमन फैक्टर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये संभव है। तो हमारा जो हमने कंट्राडिक्शन हमने जो किया था, हमारा जो कंट्राडिक्शन था ये कंट्राडिक्शन है, जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी। ये जो हमारा एक विरोधाभास पैदा हो गया, कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो जब कंट्राडिक्शन आपको हुआ तो हियर आप लिखोगे, हियर क्या यहां पे दिक्कत आपको देखने को मिली है, आपको दिक्कत ये मिली है कि यहां पे जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है, हियर कंट्राडिक्शन अराइज आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो आपको कंट्राडिक्शन अराइज हुई है किसके द्वारा हुई है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के द्वारा हुई है। क्योंकि हमने अजम्पशन ही कैसा किया था, गलत किया था, और जब हमने रॉन्ग अजम्पशन है तो यहां पे लिखेंगे अंडर रूट टू इज, क्या हमने अजम्पशन किया था, रेशनल, अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस, हेंस अंडर रूट टू इज इरेशनल, अंडर रूट कैसा है, इरेशनल नंबर है। बस यही चीज आपको बताना थी, ठीक है। तो आपने जो कंट्राडिक्शन किया था, मतलब जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ था वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ था, क्योंकि हमने क्या माना था, अंडर रूट टू इज ए रेशनल नंबर, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा हेस अंडर रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट टू का प्रूफ था। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, तो फिर हम नेक्स्ट शुरू करें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कंडीशन आपको कहा कि प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। हमें प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट थ्री जो है वो इरेशनल है। तो सेम काम करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, चलिए ट्राई करते हैं। लेट लेट अंडर रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट थ्री को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहां पे क्या लिखेंगे, हियर पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। सेम चीज वही लिखते चले जाएंगे, नो कॉमन फैक्टर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अंडर रूट थ्री क्यू बराबर क्या मिला, पी, इक्वेशन वन बन गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना, आपको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, अंडर रूट थ्री क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा, यहां पे आपका बनेगा, यहां आपका हो जाएगा थ्री क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब इसको इधर भेजिए, क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री। तो अब यहां पे आपने क्या किया, जब पी के स्क्वायर को थ्री डिवाइड कर रहा है तो थ्री पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यही थ्योरम है आपका। अगर इसने कह रहा है कि अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो थ्री किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड्स पी।
ठीक है ना। अगर 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, और जब ये p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ जो है आंसर तो छोड़ेगा बच्चा। तो चलिए, अगर p को डिवाइड कर रहा है 3 तो क्या आंसर आएगा, मान लीजिए a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a, और आपने इक्वेशन 1 में क्या माना, p की वैल्यू क्या आपको मिली है 3q। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा, इक्वेशन पहले में आपको देखना है। तो यहाँ p की जगह हम क्या पुट करेंगे, √3q बराबर 3a, ठीक है। अब देखिए, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √3q का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर 9a का स्क्वायर, 3 से काट दीजिए 3 बार में, तो q का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल रहा है 3a का स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ पे q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बराबर a का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, अगर q के स्क्वायर को जो है 3 डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी तो डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 3 डिवाइड q, ठीक है। अगर 3q के डिवाइड्स को 3 जो है q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम हमारा कहता है। और जब ये डिवाइड करेगा, अगर 3 जो है q को डिवाइड किया 3 तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, कुछ ना कुछ आंसर देगा जी। मान लीजिए हमने आंसर पाया b, तो q बराबर अब हमें क्या मिल गया, q बराबर हमें मिल गया 3b, ठीक है। अब आप यहां ध्यान से देखो पीछे, आपको यहां पे क्या मिला, p बराबर आपको मिला 3a, और यहां पे आपको q बराबर क्या मिला 3b, ठीक। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो अब सेकेंड में आपको क्या मिला था, p बराबर क्या मिला था 3a, और q बराबर आपको क्या मिल गया 3b। अभी तो आपने यहां पे पीछे क्या बोला था, आपने बोला था p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां पे आंसर क्या आ गया, p और q के पास आपको 2 कॉमन फैक्टर देखने को मिल गए, कौन 3। आपको p और q के पास कौन सा कॉमन फैक्टर देखने को मिल गया 3, और जब 3 आपको कॉमन फैक्टर मिल गया तो हमने तो यही पढ़ा था, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, हियर p and q have 3 as a common factor, as a common factor, ठीक है। तो जो हमें देखने को मिला कि p और q के पास क्या है, 3 जो है एज अ कॉमन फैक्टर देखने को आपको मिला है। अगर जो है ये आपको 3 जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखने को मिला, तो हमने तो यही बोला था, हमने तो स्टार्टिंग में बोला था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे हमें 3 कॉमन फैक्टर देखने को मिल गया। अगर जब हमारा ये कॉमन फैक्टर मिला, क्यों है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। तो यहाँ पे लिखिएगा हियर ये क्या हमारा 3 कॉमन फैक्टर मिला है ना, तो ये जो लिखेंगे हियर contradiction arises our wrong assumption, ठीक है। तो जो है कंट्राडिक्शन अराइजेस आवर रॉन्ग assumption, जो हमारी गलत मान्यता थी उसके अनुसार जो है ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है। तो हेंस √3 is a irrational number, ठीक है। तो यही चीज आपको बतानी थी, क्लियर हो गया। चलिए एक बार स्क्रीन देख लीजिए, चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसने कहा सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल।
आपको ये शो करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको स्क्रीन पे खूब बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो जब सेम चीज वही है, अब आप करते चलिए। लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल। हम सबको वही करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। क्या है? इज रेशनल नंबर। अगर 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर है तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। और सेम चीज लिखेंगे हियर, पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इनके पास जो है कोई भी कॉमन फैक्टर देखने को नहीं मिलता है। और जब नहीं मिलेगा तो इसको उधर भेजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसको इधर लाते हैं, 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा और ये अंडर रूट उधर जाके हो जाएगा 3। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल है। यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया तो ये पार्ट आपका क्या है, ये पार्ट आपका क्या है, रेशनल है। और ये पार्ट अभी आपने पीछे प्रूव किया है, ये क्या है, इरेशनल है। तो यहां पे यही सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही उत्पन्न हो गया कि रेशनल और इरेशनल जो होते कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ये दोनों तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बराबर हो। तो इस वजह से ये हमारा एक रॉन्ग अजम्पशन यहां भी उत्पन्न हो गया, ये देखने को मिल गया। हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या मिल गया कि हमारा जो है इरेशनल नंबर जो है बिकमिंग इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अंडर रूट 3 is becoming equal to rational नंबर। रेशनल नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर आपका क्या देखने को मिला है, तो रेशनल नंबर आपका क्या है, 5 माइनस पी बाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हियर इरेशनल नंबर जो है अंडर रूट 3 इज बिकमिंग इक्वल टू रेशनल नंबर। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल कभी तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहां भी तो हमारा कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। और कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है कि क्योंकि बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन, कंट्राडिक्शन यहां पे लिखिएगा अराइजिंग because our wrong assumption। ठीक है, तो hence 5 माइनस अंडर रूट 3 इज क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन अराइजिंग बिकॉज आवर रॉन्ग assumption, तो hence 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। चलिए, तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। एक बार देख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा सो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सेम चीज है, इसको भी वही प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेट 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, मान लिया हमने। और जैसे ही माना 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्लियर है, अब जो है पी बाई क्यू के बराबर में आ गया, तो हम यहां लिखेंगे हियर पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इसके पास पहली बात कोई कॉमन फैक्टर देखने को मिलता ही नहीं है। इतनी बात तो क्लियर है।
और दूसरी बात यह है इंटीजर्स भी होते हैं, इसको आप लिखना चाहो तो पी एंड क्यू इंटीजर्स, कोई उससे लेना देना है नहीं, तो उस कंडीशन में हम इसको अब इधर देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो √2 सॉरी यहां पे √2 p/3q। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आपका क्या है, रेशनल है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, इरेशनल है। तो अब बताओ क्या रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे वही चीज हम लिखेंगे फिर से कि मतलब जो है कि हियर इरेशनल नंबर जो है टू बी बिकमिंग इक्वल टू अ रेशनल नंबर, हियर √2 irrational number becoming equal to rational number। रेशनल नंबर हमारा क्या है? रेशनल नंबर जो है p/3q है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हियर contradiction arising because our wrong assumption, ठीक है। तो ये जो है कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन कैसा था, रॉन्ग था, गलत था। तो हेंस 3√2 इज अ इरेशनल, क्या है, ये इरेशनल नंबर है। आपको ये बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स जो आज मैंने करा दिया आपका, ठीक। अब जब हमसे आपसे मुलाकात होगी तो अब होगी एक्सरसाइज 1.2 पे। तो 1.2 के एक्सरसाइज पे जब हमारी मुलाकात होगी तो हमारा वहां पे स्टार्ट करेंगे, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2, ज्यादा बड़ी है नहीं। फिर जैसे एक्सरसाइज 1.2 खत्म होने के बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपसे हम मिलते हैं कल। आप सभी को राधे राधे।